साल 2025 में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि 1 अक्टूबर की शाम 7:01 से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर कलश विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो सुबह जो शुभ मुहूर्त है वह है कालीन मुहूर्त, जो कि सुबह 5:17 से शुरू होकर 6:29 तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 से शुरू होगा, जो 12:51 तक रहेगा। इनमें से किसी भी समय कलश विसर्जन करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। आइए जानते हैं कि कलश विसर्जन के समय किन बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। तो सबसे पहले कलश का जल। कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़के। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़कें। बस बाथरूम और शौचालय में यह जल न छिड़कें। दूसरा, नारियल और सिक्के। कलश पर रखा नारियल लाल कपड़े में लपेटकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। कलश में डाला गया सिक्का निकालकर घर की तिजोरी में रखें। यह धन संपत्ति में वृद्धि कराता है। तीसरा है अक्षत यानी कि चावल। विसर्जन के बाद कलश से बचे चावल को घर के कोने में रखें, खासकर ईशान कोण में, या किसी लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें, जिससे नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है और घर में बरकत बनी रहती है। चौथा है जवारे। अगर आपने जवारे बोए हैं तो उन्हें कान पर रखें। जवार को छोटे छोटे हिस्सों में परिवार और पड़ोसियों को बांट सकते हैं। आप कुछ जवार को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर और तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा 1 या 2 ज्वार अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ की कृपा और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके बाद भी ज्वार बच जाए तो फिर इसे पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। छठा है अखंड ज्योति को बुझाए नहीं। अखंड ज्योति को बलपूर्वक या फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आप चाहे तो अखंड ज्योति को जलने दे सकते हैं, या फिर आप इसकी ज्योत को निकालकर अलग दिए में रख सकते हैं और इसके तेल को किसी अन्य पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति का यह तेल बहुत ही पवित्र माना गया है। 7वां, धन्यवाद और क्षमा याचना। देवी से घर में आने के लिए धन्यवाद करें और 9 दिनों में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।